वहीं दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। नया नाम प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखा गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इंडिया अलायंस ने नाम बदलने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, सरकार पर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। रविशंकर प्रसाद सामने आए, उन्होंने कहा कि नाम बदलकर प्रधानमंत्री ने देश के तमाम प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम राजनेता नाम बदलने की इस राजनीति को लेकर सरकार पे हमलावर नजर आ रहे हैं। नाम बदलने पर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर ट्वीट यानी निशाना साधा है, और क्या कुछ कहा अपने ट्वीट में वो भी आपको बता दें कि मोदी भयहीन भावना और असुरक्षा से भरे हैं। उनका एजेंडा नेहरूवादी विरासत को गलत ठहराना है। यह वास्तव में ओछापन और चिढ़ को दर्शाता है। नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी। तो कांग्रेस नाम बदलने को लेकर सरकार पे हमलावर है। दूसरी तरफ सरकार इस फैसले को जायज ठहराने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। तो नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई है। नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है, यह कांग्रेस की तरफ से वार किया गया है। कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल तक आपको बता देंगे इतिहास में दर्ज नाम बदलना गलत है। यह संजय राउत का बयान सामने आ गया। नाम बदलना पीएम मोदी की घटिया राजनीति है। यह आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार का। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर लेगी, और जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं कर पाती। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूं। यह है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेके चलना, सबको सम्मान देना। तो जब सारे प्रधानमंत्रियों का वो है तो प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी बनी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, अब नाम बदलने को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पे हमलावर है। क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार की तरफ से इस तरह से नाम बदले गए हैं। देखिए रवि, 17 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के कामों को कम करके सरकार आंकना चाहती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी उनके साथ हैं। उनका कहना है कि नेहरू की भूमिका को कम करके आंक रही है सरकार, और अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाना भी था तो किसी दूसरी जगह पे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जा सकता था। उस जगह पे जहां पे इतने लंबे समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय था, उस जगह का नाम सोमवार को बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, और इस राजनीति के पीछे सरकार की मंशा साफ तौर पर दिख रही है कि सरकार की भावना या कहें कि दुर्भावना नेहरू जी के प्रति या कांग्रेस के प्रति है। और जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला किया, आनन फानन में फैसला किया, उसके समर्थन में नेहरू मेमोरियल के जो वाइस चेयरमैन हैं वो सामने आए हैं, और उनका बयान सामने आया है कि उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री की एक मंशा थी, प्रधानमंत्री चाहते थे कि प्रधानमंत्री मेमोरियल बने, लेकिन वो कहाँ बने इसको लेकर उनके मन में संशय था। लेकिन ठीक है रमन, रोक रहा हूँ रमन आपको।